हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक का अंतिम चैप्टर है, अंतिम पद है संगतकार और अंतिम पैराग्राफ है। पैराग्राफ में पहले पढ़ा चुकी हूँ, अंतिम में देखिए क्या इसमें होता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला? जब सांस कभी लंबा सांस खींचता है ना गायक, उस समय जब उसका गला बैठने लगता है, तो कभी कभी देखते हैं गायक बहुत लंबा सांस खींचता है, उस समय जब उसका गला बैठने लगता है, कभी ऐसा होता है बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, यानी प्रेरणा हो जाता है कि अब तो गलती हो जाएगी, अब खराब हो जाएगा संगीत मेरा, तो उस समय खुशी उसकी समाप्त होने लगती है कि अब मैं मतलब लोगों के सामने ये हो जाएगा, मेरा अच्छा नहीं लगेगा, मेरा गाना खराब होगा, गाना खराब हो गया इस तरह से। तब क्या होता है, आवाज से राख जैसा कुछ इधर दिखता, जब गला पहले तो घर घर आवाज आती है, उसी तरह मतलब आवाज से जैसे राख की उस तरह से आवाज आती है। तब क्या करता है, तभी मुख गायक को ढाढ़स बंधाता हो, कहीं से चला आता है संगत का। उस समय जब वह लंबी तान सांस खींचता है, उस समय जब उसकी गला बढ़ जाती है और उसकी आवाज में थोड़ा सा खड़खड़ाहट आने लगती है, तब पीछे से जो बजाने वाले होते हैं, वाद्य यंत्र वाले, वो पीछे से स्वर मिलाते हैं, पीछे से गाते हैं, उसी तरह उससे आवाज पीछे से आता है। कभी कभी यूं ही गाता है उसका साथ, कभी कभी तो वैसे ही गाते हैं वे लोग जो बैठे थे। कहते हैं कि वाद्य यंत्र वाले संगीतकार जो कभी कभी तो यूं ही गा देता है, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यानी उसको ढाढ़स बनाने के लिए, उसको हिम्मत जुटाने के लिए, उसको कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत बढ़ाने के लिए पीछे से कभी कभी ऐसे ही गा देते हैं, यूं ही गा देते हैं। देखिए, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। देखिए भटक जाता है, मान ली गति गा दिया तो पीछे से जो वाद्य यंत्र वाले होते हैं वो बजा देते हैं वो धुन, जो धुन छूट गया है, जो धुन गायक से, मुख्य गायक से छूट जाता है और गति से गति गाने लगता है, तब वो पीछे से वो लोग वही धुन बजाते हैं जो धुन गाना चाहिए, यानी छूटा हुआ धुन को पीछे से बजाते, फिर से गाया जा सकता है वो राग, कोई गलत नहीं हुआ है तुमसे, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, फिर से गा दो उसको, उस धुन को फिर से गा। इस तरह से वे लोग धुन में ही बजा देते हैं। देखिए, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और हिचकिचाते हैं वो संगीतकार, क्योंकि मेरी आवाज कभी उनसे ऊंचा न उठ जाए, नहीं जो चाहते हैं कि मेरी आवाज सिर्फ गायक ही सुने, जनता लोग नहीं सुन पाए, क्योंकि जब जनता में पीछे की आवाज ज्यादा जाएगी तो फिर अगला का महत्व ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं संगीतकार की नहीं, मेरी आवाज सिर्फ मुख्य गायक ही सुने। देखिए, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, देखिए वो कोशिश करता है कि मेरा स्वर ऊंचा नहीं, बस इतना धीमा रहे कि सिर्फ मुख्य गायक को सुनाई पड़े, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता से उसे उसकी हार नहीं, वह उसकी बड़प्पन है, उसका गुण है, उसका अच्छाई है, यह क्या है, उसकी अच्छाई है, उसका गुण है, उसका बड़प्पन है। ये नहीं कि उसकी हार है कि वो पीछे से धीरे से गा रहा है, उसका आवाज़ सुंदर भी है, वो अच्छा से गा भी सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को नहीं ऊंचा उठाता है मुख्य गायक से, क्योंकि अपनी मुख्य गायक को जिताना चाहता है, उससे इज्जत दिलाना चाहता है, उससे सम्मानित करवाना चाहता है समाज के सामने, इसलिए वो अपनी पीछे से अपनी आवाज़ धीमी रखता है, धीमी आवाज़ में उसको इशारा करके बताता है कि ये लाइन छूट गया, ये गाना है, और अभी भी तुम सही चल रहे हो, कोई बिगड़ा नहीं है, पीछे का जो राग छूट गया हो फिर से गा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आ रहा है समझ आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।